Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? We have done our chapter number 4 that was about the nutrients. Today we'll discuss some MCQs from the past papers. Let's start. First of all, MCQ section. MCQ number 1. Which food would be best for a person suffering from anemia? Now, what is anemia? Anemia is a disease that is caused due to the deficiency of iron. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पर्सन को एनीमिया है यानी कि वो पर्सन एनीमिक है तो हमें कौन सी फूड उसको देनी चाहिए। तो डेफिनेटली हम वो फूड प्रेफर करेंगे जिसमें आयरन के कंटेंट ज़्यादा होंगे। अब देखें ये टेबल हमें क्या शो कर रहा है कि जो फूड ए है दैट इज़ बनानाज, बी इज़ फिश, सी इज़ लेंटिल्स एंड डी इज़ मिल्क। इन सब में अगर हम देखें तो आयरन के कंटेंट किस में ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट इज़ प्रेजेंट इन सी दैट इज़ द लेंटिल्स। सो जो एनीमिक पेशेंट होंगे उनमें हम कौन सी जो है उसको प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे जो हमारी है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मिल्क प्रोड्यूसेस अ रेड प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विद Benedict solution. A purple color develops when the biuret test is used on milk. Using these results only, which nutrients does milk contain? अब देखें दो टेस्ट परफॉर्म किए हैं मिल्क के ऊपर। ठीक है, वन इज़ द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द बायोरेट टेस्ट। जब बेनेडिक्ट टेस्ट हमने किया तो रेड प्रेसिपिटेट आए और जब हमने बायोरेट टेस्ट किया तो पर्पल कलर अपीयर हुआ। मीन्स के बायोरेट और बेनेडिक्ट टेस्ट दोनों पॉजिटिव आए हैं। अब बेनेडिक्ट टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स, और अगर बायोरेट टेस्ट पॉजिटिव आया तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। सो अगर आप इन ऑप्शंस में गौर करें तो जो ऑप्शन सी है उसमें देखें तो रिड्यूसिंग शुगर एंड प्रोटीन, इट्स मीन कि हमारी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये बता रहा है कि ये दोनों टेस्ट क्या इंडिकेट करते हैं कि मिल्क के अंदर रिड्यूसिंग शुगर भी है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सनस डाइट कंटेन मोर प्रोटीन दैन इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, दिस कॉजेज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ। अगर कोई पर्सन कंज्यूम कर रहा है प्रोटीन और वो जो कंजम्पशन है उसकी प्रोटीन की दैट इज़ मोर देन नीडेड, यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे वो ज़्यादा, पर डे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वो उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अब जो एक्स्ट्रा प्रोटीन उसने कंज्यूम की है वो क्या कॉज करेगी, वो हमारी बॉडी के अंदर किस चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह हार्मोन और स्वेट जो है वो कुछ हार्मोनल या बॉडी के अंदर जब कोई होम्योस्टेसिस का फिनोमेना होता है थर्मोरेगुलेशन में या अदर कुछ चेंजेस आती हैं बॉडी में तब प्रोड्यूस होते हैं। तो जो यूरिया है विच इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है जब हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्रोटीन के अंदर अगर हम बेसिक एलिमेंट्स देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हम कंज्यूम करेंगे वो सारी की सारी उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी बॉडी के अंदर और वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिया की फॉर्म में होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फर्दर ये किडनीज़ के ज़रिए हमारी बॉडी में से रिलीज़ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच फूड इन द टेबल वुड बी बेस्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम एंड ईजिली ब्रूज्ड स्किन। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट ये ब्लीडिंग गम और ईजिली ब्रूज स्किन जो है ये कब होती है। ठीक है, कब पर्सन इसमें सफ़र करता है, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, उस डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं स्कर्वी। ठीक है, और स्कर्वी की जो सिम्टम्स हैं उनमें से कुछ सिम्टम्स में ये शामिल है कि ब्लीडिंग गम्स शुरू हो जाते हैं, गम्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और जो हमारी स्किन होती है वो इजीली ब्रूज्ड, रप्चर हो जाती है, वो इजीली उसके ऊपर स्क्रैचेस अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, रफ स्किन हो जाती है। सो ये दो जो सिम्टम्स हैं दैट इंडिकेट्स के पर्सन को स्कर्वी की डिजीज़ है और ये किस वजह से होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से।
अब अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम है तो उसको कौन सी फूड प्रेफर करनी चाहिए, उसको वो फूड प्रेफर करनी चाहिए जिसमें विटामिन सी के कंटेंट ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हमें इन्होंने फूड गिवन है A B C एंड D, इन सब में से अगर आप देखो तो हम क्या देखेंगे कि जो है ना हमारा विटामिन सी के कंटेंट किस में ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा। तो अगर आप वो देखें तो विटामिन सी इज़ सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये ए यानी कि बनानास के अंदर। सो हम सेलेक्ट करेंगे, विल सेलेक्ट द ऑप्शन ए कि जो पर्सन है जिसको कि इस कर्वी की डिजीज़ है उसको प्रेफर करना चाहिए कि वो बनानास का इंटेक करे, क्योंकि बनाना के अंदर विटामिन सी के कंटेंट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। MCQ नंबर 5, 2 सैम्पल ऑफ फूड आर टेस्टेड, द रिजल्ट आर शोन इन द टेबल। सैम्पल 1 और सैम्पल 2 को हमने जब टेस्ट किया तो सैम्पल 1 में आयोडीन सोल्यूशन ब्राउन मीन नेगेटिव, बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो ऑरेंज आया है मीन कि दिस इज़ पॉजिटिव, और बायोरिक टेस्ट ब्लू आया मीन्स के दैट इज़ नेगेटिव। सैम्पल 2 में अगर हम देखें तो आयोडीन टेस्ट ब्लू ब्लैक मीन्स के दिस इज़ पॉजिटिव, बेनेडिक्ट टेस्ट को देखें तो वो ब्लू है मीन दिस इज़ नेगेटिव, और बायोरिक टेस्ट जो है वो वायलेट हो गया है मीन कि वो जो है वो पॉजिटिव है। सो सैम्पल 1 के अंदर सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है और सैम्पल 2 के अंदर स्टार्च भी है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अब हम अपनी ऑप्शंस को देखते हैं। सैम्पल 1 कंटेन स्टार्च एंड शुगर, गलत है ये क्योंकि स्टार्च नहीं है इसके अंदर। सैम्पल बी में अगर हम देखें, जो बी ऑप्शन है उसमें सैम्पल 1 कंटेन स्टार्च ओनली, तो ये भी गलत है बिल्कुल क्योंकि उसमें तो स्टार्च है ही नहीं है। सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो सैम्पल 2 कंटेन स्टार्च एंड प्रोटीन, सैम्पल 2 में स्टार्च, यस स्टार्च इज़ प्रेजेंट, और अगर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन भी प्रेजेंट है। सो विल सेलेक्ट ऑप्शन सी एज आवर राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, क्योंकि सैम्पल 2 ही जो है उसमें स्टार्च भी है और उसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। चलें जी, वी गो थ्रू वर्ड्स आवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो we'll start with the MCQ number 6. The pH in the mouth decreases after eating. Which statement explains the decrease in pH? अब देखें, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमारे मुंह की जो माउथ के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसकी पीएच जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मीन कि एसिडिक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि मुंह के अंदर हमारी ओरल कैविटी में बैक्टीरिया कुछ प्रेजेंट होते हैं, वो एसिड रिलीज़ करते हैं जो कि फूड की जो हम फूड खा रहे हैं जब उसकी पुट्रिफिकेशन होती है, जब हम रात को सो जाते हैं अगर कुछ बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट हैं तो वो उस फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से एसिड रिलीज़ होता है। ठीक है, और जब एसिड रिलीज़ होगा तो एसिड की पीएच क्योंकि लो होती है तो वो फिर हमारी जो ओरल कैविटी की एनवायरनमेंट है उसकी भी पीएच को डिक्रीज़ कर देता है। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ द ए ऑप्शन। Which element the molecule of urea shows that it is formed from amino acid and not from glucose? अब देखें, अभी मैंने आपको लास्ट पेज में जो MCQ था उसमें बताया था कि यूरिया में ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, सो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब अगर हम ग्लूकोज को लें तो ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये यूरिया को जो मॉलिक्यूल अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमें ये शो कर रहा है कि दिस इज़ रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड ही यूरिया प्रोड्यूस करता है, और एलिमेंट इसमें कौन सा हमें शो कर रहा है, वो हमें शो कर रहा है नाइट्रोजन। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQ है 4 bags made of partially permeable membrane are placed in tubes as shown in the diagram। देखिए ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इस सब के अंदर एक बैग सा ऐड किया हुआ है, और जो ये बैग है जो इसकी मेम्ब्रेन है दैट इज़ द पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें से स्मॉल साइज्ड जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्रॉस कर सकते हैं, वाटर इसमें से क्रॉस कर सकता है, और जो सिंपल आप कह लो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्रॉस कर सकते हैं। लार्ज साइज़ के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दैट कैन नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब 1 में देखें तो इस बैग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्टार्च सॉल्यूशन। टेस्ट ट्यूब में रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट हैं। अब रिड्यूसिंग शुगर जो हैं वो इस बैग के अंदर से इस पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टेस्ट ट्यूब के वाटर में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि दीज आर स्मॉल साइज्ड और वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में क्योंकि स्टार्च फिल है तो स्टार्च मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये क्रॉस नहीं कर सकता।
अब आ जाए टेस्ट ट्यूब नंबर 3। इसमें स्टार्च प्रेजेंट है बैग में, लेकिन इस स्टार्च के साथ सलाइवा भी ऐड है। ठीक है, अब सलाइवा में होगा एंजाइम दैट इज़ एमाइलेज, वो इस स्टार्च को कर देगा डाइजेस्ट, और डाइजेशन के बाद सिंपल शुगर जो है ग्लूकोज वो प्रोड्यूस होती है उसकी ब्रेकडाउन से, और वो जो ग्लूकोज है वो फिर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और वाटर में एंटर हो सकती है। ठीक है, अगर हम टेस्ट ट्यूब नंबर 4 में देखें तो उसमें सिर्फ सलाइवा ऐड है, यानी उसमें कोई रिड्यूसिंग शुगर्स और कोई स्टार्च वगैरह नथिंग इज़ प्रेजेंट, ओनली सलाइवा इज़ प्रेजेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखते हैं हम। आफ्टर 20 मिनट्स एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम ईच ट्यूब आउटसाइड द बैग इज़ बॉइल्ड विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है कि 20 मिनट के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल है ना बैग के बाहर, हमने उस वाटर के थोड़े थोड़े सैंपल लेने हैं चारों टेस्ट ट्यूब के, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, और हमने इन सब का अलग अलग बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। अब हमने ये देखना है कि बेनेडिक्ट टेस्ट किसका पॉजिटिव आता है और किसका नेगेटिव आता है। अब देखें, ऑप्शन ए हमें बता रहा है कि ट्यूब 1 ब्लू रही, ट्यूब 2 ऑरेंज हो गई, ट्यूब 3 भी ब्लू रही और ट्यूब 4 ऑरेंज हो गई। अब ऑरेंज कहाँ होगा, ऑरेंज कलर कहाँ अपीयर होगा, जहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होंगे। और जो अभी मैंने आपको डिटेल बताई है उसके मुताबिक जो टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और टेस्ट ट्यूब नंबर 3 है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब ऐसी हैं कि जिनमें जो बाहर आउटसाइड वाटर है वहाँ पर भी रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में सलाइवा ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया और रिड्यूसिंग शुगर प्रोड्यूस हुई। रिड्यूसिंग शुगर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं और वो वाटर में एंटर हो जाएंगी, और टेस्ट ट्यूब 2 में ऑलरेडी रिड्यूसिंग शुगर्स ही हैं तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टेस्ट ट्यूब में एंटर हो जाएंगी और वाटर में भी वो रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगी। सो जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है हमारा, वो बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो हमारा वो पॉजिटिव आएगा फॉर टेस्ट ट्यूब नंबर 2 एंड फॉर टेस्ट ट्यूब नंबर 3। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें ऑप्शन बी, इसमें टेस्ट ट्यूब 2 ऑरेंज हो गई है और टेस्ट ट्यूब 3 बी ऑरेंज हो गई है। ठीक है, यानी कि ये शो कर रहा है जो बी ऑप्शन है कि टेस्ट ट्यूब नंबर 1 नेगेटिव फॉर द बेनेडिक्ट टेस्ट ट्यूब नंबर 4 भी नेगेटिव फॉर द बेनेडिक्ट टेस्ट, लेकिन टेस्ट ट्यूब नंबर 2 एंड 3 शोज द पॉजिटिव टेस्ट फॉर द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। सो हमारे फिर जो ऑप्शन नंबर बी है दिस इज द राइट ऑप्शन। Now come towards the question number 9. The table shows some of the nutrients present in 4 food. अब देखें, बनाना में आयरन 0.4 है, कैल्शियम 7 है, विटामिन सी 10 है, विटामिन डी 0 है। इस तरह फिश में भी दिया हुआ है, लेंटिल्स में भी दिया हुआ है और मिल्क में भी दिया हुआ है। Now the question is which 2 food are best to help the healthy growth of bone and teeth of a child. अब किसी चाइल्ड की बोन एंड टीथ की ग्रोथ के लिए विटामिन डी और कैल्शियम, दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। अब देखें कि ऊपर टेबल जो गिवन है उनमें किस फूड के अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा अमाउंट में है और विटामिन डी सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। सबसे पहले अगर हम कैल्शियम देखें तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा है 3 लेंटिल्स में, और अगर हम विटामिन डी को देखें तो दैट इज़ मैक्सिमम किसके अंदर है, ये मैक्सिमम दैट इज़ मैक्सिमम इन फिश। ठीक है, इट्स मीन कि जो हमारी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2 एंड 4 में अगर हम देखें ना तो कैल्शियम मैक्सिमम है, मैक्सिमम कैल्शियम 4 में है, सॉरी मिल्क में है, लेंटिल्स में नहीं है, मिल्क में है। 120 कैल्शियम मैक्सिमम मिल्क के अंदर हो गई, और अगर आप देखो विटामिन डी तो दैट इज़ मैक्सिमम इन द फिश दैट इज़ 6.38। ये 2 यहाँ पर देखें, ये मैक्सिमम विटामिन डी and this is maximum calcium. So option D will be the right option कि जो food 2 and 4 है this should be provided to a growing child जिसकी कि अभी bones और teeth की development हो रही होती है। Now come towards question number 10. Which chemical test shows the presence of an enzyme in a biological washing powder? अब एंजाइम की नेचर को अगर हम देखें तो एंजाइम इज प्रोटीनस इन नेचर, और प्रोटीन्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, बायोयूरेट टेस्ट। सो ऑप्शन वी विल सेलेक्ट ऑप्शन बी। अ लैक ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज गम टू ब्लीड, तो मैंने आपको अभी पहले बताया था
कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी की डिजीज़ होती है, और स्कर्वी डिजीज़ की बहुत सारी सिम्टम्स में से एक सिम्टम है ब्लीडिंग गम्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच सिम्टम इज़ कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये हमारी बोन्स को वीक कर देता है। सो विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ बोन्स ब्रेकिंग ईजीली। ठीक हो गया जी। नाउ कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज। अच्छा जी, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स स्टेजेस इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज बाय द एंजाइम एमाइलेज। ठीक है, अब देखें डायग्राम के मुताबिक दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज एंजाइम एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। अब देखें करेक्ट लेबल क्या है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, P is the enzyme, Q is the substrate and R is the product that is the maltose। अब आप देखो यहाँ पर जो टेबल इन्होंने हमें दिया हुआ है, यहाँ पर P एमाइलेज होगा, ठीक है, Q जो है वो होगा हमारा स्टार्च, ठीक हो गया, और R जो है वो हमारा होगा माल्टोज। तो ऑप्शन बी को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी P इज़ एमाइलेज, Q is starch and R is maltose। Question number 14, the table shows the nutrients in different part of a meal. Which food would be most useful in preventing constipation? अब देखें constipation की जो प्रॉब्लम होती है that is due to deficiency of dietary fibers, ठीक है, और आप इन गिवन फूड के अंदर देखें dietary fiber का कंटेंट किस में मैक्सिमम है, वो आ जाता है यहाँ, and this is salad सैंडविच। सो अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है और हम वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो विल प्रेफर फूड सी, जिसके के अंदर डाइटरी फाइबर के कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टेनिस प्लेयर ऑफन ईट बनानाज ड्यूरिंग लॉन्ग मैचेस। विच न्यूट्रिएंट इन अ बनाना इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मैच। अब देखो आपने अगर एक्सरसाइज की थी इस चैप्टर की तो इस एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और बनाना को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट विच आर द, आप कह सकते हो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो जो एक फर्स्ट लाइन एनर्जी का सोर्स हमारे लिए यूज़ होता है दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये इजीली अवेलेबल, हम बनाना करेंगे हमें कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होगी, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होगी मसल्स में और रेस्पिरेशन होगी और एनर्जी रिलीज़ होगी और हम फिर इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच सब्सटेंसेस आर नीडेड इन द डाइट टू प्रिवेंट रिकेट। विटामिन डी, रिकेट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द बोन्स, बोन्स वीक हो जाती हैं इसमें, और डेफिनेटली कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये हमें चाहिए होता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इंक्लूड वीकनेस, fatigue, aching and swollen joints, bruise like spots around the hair follicles and swollen and soft gums. How may this disease be treated successfully? These are all the symptoms of a disease जो कि होती है स्कर्वी, और स्कर्वी को ट्रीट करने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए होता है। सो विल प्रेफर फूड डी, ऑरेंजेस एज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी टू ट्रीट दिस डिजीज़, ठीक है। MCQ number 18, a person tries eating a diet consisting only of lettuce leaves and water. विच कंडीशन माइट डेवलप। अब अगर हम लेट्यूस लीव्स को देखें तो लेट्यूस लीव्स के अंदर ना बेटा डाइटरी फाइबर भी हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, विटामिन डी वगैरह भी होता है इसमें, और विटामिन डी नहीं होता, विटामिन सी होता है इसके अंदर, ठीक है, जो लेट्यूस लीव्स होते हैं। अब अगर हम सिर्फ लेट्यूस लीव को वाटर को कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ये चांसेस हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, जिसकी वजह से फिर रिकेट्स डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बाकी न्यूट्रिएंट्स तो अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती, फाइबर है, डाइटरी फाइबर, फैट के कंटेंट कम है तो हार्ट डिजीज़ भी नहीं हो सकती, लेट्यूस के अंदर विटामिन सी होता है, सो स्कर्वी भी नहीं हो सकती। फिर क्या डेफिशिएंसी है, विटामिन डी और जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी के चांसेस हो सकते हैं। सो फिर रिकेट की डिजीज़ जो है दैट माइट डेवलप। अच्छा जी, अब आ जाता है नेक्स्ट पेज, दैट इज़ MCQ नंबर 19
और यहाँ अगर हम देखें, अ प्रोटीन सॉल्यूशन इज टेस्टेड यूजिंग 3 डिफरेंट रिएजेंट्स, विच सेट ऑफ रिजल्ट्स इज ऑब्टेन्ड। अब देखिए हमने प्रोटीन टेस्ट किया, आयोडीन प्रोटीन का हमने सैंपल लिया है, प्रोटीन सॉल्यूशन है, आयोडीन के साथ टेस्ट किया, बेनेडिक्ट के साथ टेस्ट किया और बायोरेट के साथ टेस्ट किया। बेनेडिक्ट के साथ नो चेंज इन कलर, आयोडीन के साथ भी देयर विल बी नो चेंज इन कलर, लेकिन जो बायोरेट है वो ब्लू से पर्पल हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब आप यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी है हमारी, यानी बायोरेट से पर्पल, बेनेडिक्ट से रिमेन्स ब्लू नो चेंज, आयोडीन से भी रिमेन्स ब्राउन नो चेंज, सो हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी को। फॉर विच फूड टेस्ट मस्ट बी सैंपल बी डिजॉल्व इन एथेनॉल। हम कौन सा ऐसा फूड टेस्ट था, किस न्यूट्रिएंट के लिए, जिसमें हम पहले अपने सैंपल को एथेनॉल में करते थे डिजॉल्व, तो डेफिनेटली दैट इज़ ए फैट, क्योंकि जो हम इमल्शन टेस्ट करते हैं उसमें हम अपने सैंपल को पहले एथेनॉल में डिजॉल्व करते हैं, फिर हम वाटर ऐड करते हैं। MCQ number 21. It has been shown that animal restricted to a diet of milk only eventually suffer from blood disorders involving a lack of pigment in their red blood cells. Which is the most likely explanation of this? बेटा इसमें यह है कि मिल्क के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लेकिन मिल्क के अंदर आयरन इतनी अमाउंट में नहीं होता। सो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो रेड पिगमेंट है दैट इज़ द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए आयरन रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम दूध की कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे और बाकी हम कुछ और इतने नहीं ले रहे, तो हमें ये चांसेस है कि हमें एनीमिया हो जाए, जो कि रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। MCQ number 22. Bread contain dietary fiber, fat, protein and starch. Which substance contribute least to the energy obtained by a person eating the bread? तो बेटा जो एनर्जी का आप देखें, मिल्क के अंदर फैट है, प्रोटीन है और शुगर भी प्रेजेंट है, यानी स्टार्च भी है, तो ये तो कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी में, क्योंकि इन सब की ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। डाइटरी फाइबर्स को अगर आप देखो ना, तो डाइटरी फाइबर में जो कंटेंट है मेन दैट इज़ सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सो डाइटरी फाइबर हम कह सकते हैं कि लीस्ट जो है कंट्रीब्यूटिंग है न्यूट्रिएंट या फैक्टर इन द ब्रेड। MCQ number 23. Which row in the table correctly identifies the deficiency disease caused by lack of vitamin C, calcium and iron? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाएगी, विटामिन अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो हमारी बोन ब्रिटल हो जाएंगी, और आयरन लैक करे तो एनीमिया हो जाएगा, तो वी विल सिलेक्ट ऑप्शन डी। 24 सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है, और 25 4 foods were analyzed for protein, fat and carbohydrate. Which food contain the most energy in 100 gram portion? अब देखो बेटा, जिसमें फैट के कंटेंट मैक्सिमम हो, क्योंकि जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ द फैट। अब फैट के कंटेंट जिस फूड में सबसे ज़्यादा होंगे वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऑप्शन बी, ठीक है। सो ऑप्शन बी में 9 देखें, 9% फैट है, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर 20% है, प्रोटीन भी 10% है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तो सारी कंटेंट जो हमारी फूड भी है वो ज़्यादा हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो विल सिलेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट बेटा जो अगले कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, 26 देखें से लेकर, और ये कितने हैं नेक्स्ट 39 MCQs, ठीक है। ये आपने अब ऑनवर्ड इनको खुद रीड करना है और खुद स्टडी करने की कोशिश करनी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग दीज MCQs, कोई आपको क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप बेटा मुझे अपना वो MCQ नंबर सेंड करें कि मैम हमें इसकी समझ नहीं आ रही, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। वहाँ पर जो है मैं आपको फिर इसको गाइड कर दूँगी और मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू जी बेटा, सफिशेंट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्ड और ऐसे टाइप क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।